बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, ऑथेंटिक और मज़ेदार सी, खुशबूदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा जूसी, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो चिकन ले ली है वो है तकरीबन 750 ग्राम, और वैसे अगर देखा जाए तो ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 3 पाव के करीब आप समझ लें। अब मैं इसको अच्छे से ना जो है वो फ्राई कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन हम इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए ना अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे। या तो उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। और ये देखिए इसका कलर जो है हमारे चिकन का काफ़ी अच्छे से चेंज हो रहा है और थोड़ी सी गोल्डन कलर सा इसमें आ गया है। ज़बरदस्त सी ये हमारी फ्राई हो चुकी है। बस अब हम इसको निकाल देंगे, साइड पे रख देंगे। अब मैंने उसी तेल में से तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो ऑयल सेपरेट कर लिया था, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के सौंफ का खुशबू के लिए। 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा ज़ीरे का, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। और 1 ही टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिए का। यहाँ पर 1 से 2 जो है वो मैं बड़ी इलायची के ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए ऊपर से हमने इसको थोड़ा खोल दिया ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे मसाले में आ जाए। 1 जो है बादियान का फूल चला जाएगा। 2 अदद जो है मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर तेज़पात ऐड कर दिए हैं, और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी है। तकरीबन ये 6 से 7 थी। 6 से 7 मैं इसमें लौंग ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देने हैं दालचीनी के टुकड़े। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो है मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम मसालों को हमने 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, या उस वक्त तक जब तक इनकी खुशबू नहीं आ जाती। मैंने चिकन वाला जो ऑयल है ना वो मैंने इसीलिए भी लिया है, वही कढ़ाई हमने धोई नहीं है, ताकि हमारा जो चिकन का फ्लेवर है ना वो हमारे चावलों में भी अच्छे से इस तरह से आ जाए। ये देखिए साथ साथ हमारा मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और इसको हमने अच्छे से भून लेना है उस वक्त तक जब तक इनका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो पानी ले लिया है, और थोड़ा सा इसको बॉईल आने तक के लिए हम लोग कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास सॉल्ट का आपको मेजरमेंट नहीं पता ना, तो आप थोड़ा कम ही यूज़ कर लिया करें, ताकि बाद में ये एडजस्ट भी हो सकता है। और साथ ही इसी स्टेज में ऐड कर दूंगी मैं हाफ़ कप के करीब दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से देखें फेंट लिया था, और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। और इस स्टेज पे जो फ्लेम है ना वो मैंने बहुत लो कर दी थी, ताकि हमारा दही जो है ना वो फट नहीं जाए। साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई कर ली थी, ताकि जो दही का पानी है ना उसमें और थोड़ा सा ऑयल है उसमें कुक जब होगी चिकन तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ हमने मसाले भी ऐड किए हैं, तो मसालों का फ्लेवर भी हमारे चिकन में अच्छे से जो है वो आ जाएगा। बस इसके बाद हमने देखिए चिकन से को 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज़। तकरीबन यहाँ पर मैं जो ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ वो मोटी वाली है, ज़्यादा तीखी नहीं है, बीच में से मैंने कट कर लिया था। और तकरीबन 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरे का पाउडर। तकरीबन यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। धनिए का पाउडर भी मैं इसमें तकरीबन ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया फ्रेश है जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था, और तकरीबन ये 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से जो है वो कुक कर लेना है।
अच्छे से मसालों की भुनाई के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये ज़बरदस्त सा पुलाव में टेस्ट देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ये खुद स्लाइस किए हैं ताकि ज़बरदस्त सा इसका एक टेस्ट आए। अब हमने जो टमाटर ऐड किए हैं ना, उसको भी हमने अच्छे तरीके से जो है वो कुक करना है जब तक हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट का प्रोसेस है। दोबारा से हमें इसको कुकिंग करनी है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से देखें भून जाएगा और जो हमारी चिकन है उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा एक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चिकन क्यूब। आप इसको स्किप भी कर सकती हैं क्योंकि हमने जो इसमें ऑयल ऐड किया है ना, उसमें भी ऑलरेडी चिकन का फ्लेवर है, बट इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा अगर आप इसको ऐड करेंगी। बट ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसको स्किप करना है तो कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा चिकन पाउडर है ना, तो आप वो भी ऐड कर सकती है 1.5 टीस्पून के करीब। बस अभी हमें इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेना है जो हमने चिकन क्यूब ऐड किया है, ताकि उसका भी जो जायका है ना वो अच्छे से आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 गिलास के करीब पानी, और पानी को हमने बॉयल आने तक के लिए कुक करना है। देखिए पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। यहाँ पर हम चावलों को देख लेते हैं। तकरीबन मैंने हाफ केजी के करीब जो है बासमती राइस ले लिए थे। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद तकरीबन इसको 1 या आधे घंटे के लिए हमने जो है वो भिगो के रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट भी हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाए। और यहाँ पर देखिए हमारी जो यखनी है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल आ चुका है। इस स्टेज में मैं इसमें अपने ऐड कर दूँगी बासमती राइस, और इसको हल्के हल्के हाथ से देखिए हमने इसको जस्ट मिक्स करना है। ज़्यादा हम लोगों ने इसको ना स्पून नहीं इसमें हिलाना, इससे ये होगा कि हमारे चावल टूट सकता है, वो अच्छा भी नहीं बनेगा। तो बस हमने हल्के हल्के हाथ से ना इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप अपना नमक जो है वो चेक कर सकती हैं कि अगर कम है तो आप उसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको नमक की मेजरमेंट ना भी हो ना, तो आप थोड़ा कम ही ऐड किया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड हो जाएगा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है हैंडल करने में। कम को तो हम थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं नमक। यहाँ पर देखिए पानी अच्छे तरीके से हमारा ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा बस इसमें पानी जैसे है, देखिए नमी नमी थोड़ी सी है। तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था, और अच्छे से देखिए मेरे चावल जो है वो भी 90 to 80% जो है वो कुक हैं। बस अब मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी। आप भी कोई भी कपड़ा या रुमाल ले लीजिएगा, ढक्कन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया जो है वो ऐड कर देती हूँ चॉप करके, तकरीबन 1/4 कप के करीब है। गरम मसाला ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने इसमें देखिए फ्राइड जो है अनियन ऐड कर दी है, जो मैंने अच्छे से स्टार्टिंग में फ्राई कर ली थी। तकरीबन ये 2 लार्ज साइज़ की मैंने अनियन ले ली थी। उसको बारीक बारीक कट करने के बाद मैंने इसको फ्राई किया था, और फिर उसको अच्छे से ठंडा होने के लिए, क्रिस्पी होने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही एक मेन इंग्रेडिएंट जिसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है, कड़ी पत्ता ऐड किया है। तकरीबन ये 8 से 10 जो है वो पत्ते इसके मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से कवर करके रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, मतलब दम आंच पर। थोड़ा सा 5 मिनट जो है मैंने मीडियम फ्लेम रखी थी, उसके बाद मैं इसको दम वाली आंच पे मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और ये देखिए ये जो है स्टेज हमारे पुलाव की आ चुकी है। थोड़ा थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें है अच्छे से भाप है, तो हम थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद ना दोबारा से कवर कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको जो है वो चेक करवाती हूँ। जो मैंने इसको कवर किया है ना, मैंने फ्लेम को ऑफ रखा हुआ है, बस वैसे ही मैंने इसको कवर करके रख दिया है। और ये देखें इसका फाइनल लुक ज़बरदस्त से हमारे जो पुलाव है, चिकन पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी भी तरह के रायते के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। बूंदी रायता हो गया, मिक्स वेजिटेबल रायता हो गया, या आजकल आपको पता है गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप कद्दू के रायते के साथ भी इसको जो है वो सर्व कर सकती हैं। और साथ आप रख दें थोड़ा सा सैलेड, तो बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करने वाले हैं।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से ऑथेंटिक, मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको रायते की रेसिपी चाहिए तो आप रायता रेसिपी बाय कुकिंग विद अनम फातिमा लिख के सर्च भी कर सकती हैं। आपको वहाँ पर ज़बरदस्त सी, बहुत ईजी सी रायते की रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। होपफुली आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।